देश की जनता जानती है। हमारा देश का डेमोग्राफी अनेकता में एकता है, जो हमारी पहचान है, जो हमारी ताकत है। उस डेमोग्राफी को कौन चेंज करे? मुझे जनता ने चुनाव जीता है, इससे भी ज्यादा मैं उत्साहित और खुश इस बात से हूँ कि मेरे क्षेत्र में मांस भात का लालच, पैसा का लालच, डराना धमकाना से प्योर जो कहें तो 2 ही 3 टर्म के हैं हम लोग, एक डॉक्टर इरफान अंसारी साहब और एक मैं। इस बार झारखंड विधानसभा के लिए जो चुने हुए 6 विधायक मुंडा समुदाय से आते हैं। झारखंड में तीसरी लार्जेस्ट ट्राइब है। सबसे पहला तो संथाल है, फिर उरांव है, उसके बाद जंगल जमीन पर आधारित है। इसे सुरक्षा के लिए लगातार लड़ते रहे। मौजूद हैं कोलेबिरा विधायक नवल विकसल कोंगाड़ी जी के आवास पर। हम आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिली है, 28 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने शपथ ग्रहण लिया, जिसमें लाखों की संख्या में झारखंड के लोग मौजूद थे और देश के कई बड़े बड़े दिग्गज नेता भी उस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद हुए थे। अब झारखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जिसमें आप भी जान रहे हैं कि इस बार मंत्रिमंडल में कौन कौन से नेता हैं जिनका नाम अव्वल में चल रहा है, जिनका चर्चा ज्यादा हो रहा है। मुंडा समाज से नवल विकसल कोंगाड़ी जी का नाम अव्वल दर्जे में चल रहा है, जिनको हम लोग मान के चल सकते हैं कि नवल विकसल कोंगाड़ी जी को मंत्रालय मिल सकती है। और आज हमारे साथ में चर्चा के लिए मौजूद हैं नवल विकसल कोंगाड़ी, जो कोलेबिरा से विधायक है। हम लोग सीधा उनसे जुड़ेंगे और उनसे बात करने का कोशिश करेंगे। दादा, न्यूज 100 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुंडाओं का एक हमेशा एक वीर पुरुष के रूप में झारखंड में देखे गए हैं और आप भी मुंडा समाज से हैं, तो किस तरह से सोच रहे इस बार राजनीति प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा? ऐसे तो झारखंड में पहले 32 जनजाति थी, अभी 35-36 जनजाति हो गए हैं और झारखंड के सभी जनजाति के लोग हमारे पुरखे अपने पहचान, अस्तित्व और आजीविका जो जल जंगल जमीन पर आधारित है, इसे सुरक्षा के लिए लगातार लड़ते रहे हैं। सिर्फ मुंडा समुदाय ही नहीं, संथाल से भी तिलका माझी हैं, उसी तरह से सिद्धू कानू है, वीर साहबा है मुंडा से, वीर शहीद तेरंगा खड़िया है। उसी तरह से सभी समुदाय से अगर देखें तो सभी समुदाय में वीर सपूतों की कमी नहीं है। झारखंड के सभी समुदाय अपने अस्तित्व, पहचान और आजीविका के लिए लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। इसलिए सिर्फ कोई एक समुदाय के नाम पर मेरी तरफ से कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूं कि मुंडा समुदाय झारखंड में तीसरी लार्जेस्ट ट्राइब है। सबसे पहला तो संथाल है, फिर उरांव है, उसके बाद मुंडा है। और सौभाग्य कहें कि बिरसा आबा जो मुंडा समुदाय से आते हैं, उनके नाम से राजनीति ध्रुवीकरण होती रही है। और इस बार झारखंड विधानसभा के लिए जो चुने हुए 6 विधायक मुंडा समुदाय से आते हैं, तो जातीय समीकरण के अनुसार सामाजिक न्याय और सबकी भागीदारी को देखते हुए पार्टी गठबंधन निर्णय ले सकती है, क्योंकि सिर्फ इन्हीं आधारों पर करना किसी भी पार्टी संगठन गठबंधन के लिए बहुत मुश्किल होता है। कई पहलुएं हैं, कई परिस्थितियां हैं, सभी चीजों को सामंजस्य बनाते हुए लेना होता है। इसीलिए हम लोगों ने पार्टी हाईकमान, गठबंधन का हाईकमान, उनको ये जिम्मेवारी दी है। विधायकों में बात करें तो आप 3 वर्ष से विधायक लगातार बनते आए हैं, और ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो आप
मतलब सीनियर विधायक के रूप में भी अपने पार्टी के हिसाब से आप माने जा रहे हैं, तो इसके हिसाब से क्या उम्मीद लग रही है? निश्चित तौर से अगर सीनियरिटी के हिसाब से देखा जाए, विधायकी काल के हिसाब से, तो अभी कांग्रेस पार्टी से प्योर जो कहें तो 2 ही 3 टर्म के हैं हम लोग। एक डॉक्टर इरफान अंसारी साहब और एक मैं। और संगठन में भी मैं NSUI, यूथ कांग्रेस, जनरल कांग्रेस और आदिवासी कांग्रेस का जिला का प्रतिनिधित्व किया हूं, तो संगठन का भी मुझे अनुभव है। और इस बार प्रचंड बहुमत मिला। 1,44,000 पोल हुए थे, जिसमें से 75,500 मुझे मत मिला। और जीत का अंतर इस बार 37,500 रहा। उसमें से एक बूथ का गिनती नहीं हुआ। और मैं देखा इसमें एक कि उम्मीदवार भी इस बार बहुत ज्यादा थे। 18 उम्मीदवार इस बार कोलेबिरा विधानसभा में थे हम लोग। और 17 एक तरफ होके भी करीब 6-7 हजार पीछे थे कांग्रेस से। ये भी मैंने देखा कि 17 मिलकर भी कांग्रेस का मुकाबला या इंडिया गठबंधन का मुकाबला नहीं कर पाए। ये भी एक बड़ी जीत, उपलब्धि मैंने देखा इस चुनाव में। और एक चीज मैंने देखा कि पॉकेट में कम बेसी होता है वोट का, लेकिन जिस तरह से लहलहाता खेत में जब पका हुआ बाली जब पक जाता तो समान रूप से कितना सुंदर दिखता है सुनहरा रंग में। उसी तरह इस बार भी मैंने देखा 100 और 300 और 270 71 बूथ है मेरे यहाँ। सभी क्षेत्र में समान रूप से वोट को मैंने देखा, जो मेरे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है, प्रेरणादायक है। और मैं बहुत उत्साहित हूं इस रिजल्ट से। लेकिन मुझे जनता ने चुनाव जीता है, इससे भी ज्यादा मैं उत्साहित और खुश इस बात से हूं कि मेरे क्षेत्र में मांस भात का लालच, पैसा का लालच, डराना धमकाना, झूठी बातों को प्रचार करना, वोट को प्रभावित करने के लिए, इन सभी चीजों को वहां की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। और अपने हक, अधिकार और अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर लोग खुलकर सामने आए और उन सारी गलत, असंवैधानिक, झूठी ताकतों को सिरे से खारिज कर प्रचंड बहुमत से जीता। ये मेरा सबसे बड़ी जीत है। मैं इसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा जीत समझता हूं। यही होना चाहिए प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में। जो मुझे उम्मीद था वही मैंने देखा। क्योंकि मेरी विधानसभा की जनता ने बहुत बुद्धिमत्ता के साथ, बहुत समझदारी के साथ अपने वोट का इस्तेमाल किया। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। तो ये मेरी सबसे बड़ी जीत है लोकतंत्र की। यही सबसे बड़ी जीत होनी चाहिए। इसके लिए श्रेय किसको देते हैं आप? इसके लिए जो हमारे देश में, जो हमारे पुरखों ने जो संविधान बनाया है और आदिवासी, दलित, पिछड़ी और सभी समुदायों के लिए मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, प्रावधान हैं, उनको मेरे क्षेत्र के लोगों ने, जनता ने समझा है। और वही मेरा 5-6 साल उसी मुद्दा पर मैं काम किया था। और हमारा इंडिया गठबंधन का और पार्टी का मुद्दा और जन कल्याणकारी योजनाएं, ये भी सोने पे सुहागा साबित हुई। इसीलिए प्रचंड बहुमत मिली है। यही हमारे जीत का प्रमुख कारण है। और दूसरा कारण, भाजपा जिस तरह से मुद्दा विहीन थी और झूठी बातों को
जैसे डेमोग्राफी और क्या क्या किन किन झूठी बातों को वे प्रचारित कर रहे थे, जबकि देश की जनता जानती है हमारा देश का डेमोग्राफी अनेकता में एकता है, जो हमारी पहचान है, जो हमारी ताकत है। उस डेमोग्राफी को कौन चेंज कर रहा है? उस डेमोग्राफी को अगर चेंज करने में लगा हुआ है तो भाजपा लगा हुआ है, जो हमारा पहचान और हमारा अस्तित्व और हमारा ताकत है। तो जनता आप समझ गई है। इसी तरह तो पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। अयोध्या, बनारस और बद्रीनाथ जैसे जगहों पर लोगों के विचारों को, मतदाताओं को परिवर्तन होते देखा। हिंदू बहुल क्षेत्रों में भी लोग भाजपा को हराया। जहां पर अयोध्या बना, राम मंदिर, वहां से भाजपा हार गई। बद्रीनाथ में भाजपा हार गई। नरेंद्र मोदी जी बड़ी मुश्किल से जीत पाए बनारस में। ये सारी चीजें इंगित करती हैं कि अब भावना के आधार पर वोट नहीं लिया जा सकता है। लोगों को सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, रोजगार, ये मुद्दा आगे बनने जा रहे हैं हमारे देश के लिए। ये बहुत अच्छे संकेत है लोकतंत्र के लिए। धन्यवाद। चलिए, आप सुन रहे थे कोल्लीबीरा विधायक नवल विक्सल कोंगाड़ी जी को, और इसी तरह खबर देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।